Hello, children, good morning, and welcome to all of you in the second part of the chapter Transfer of Heat. This is the second video. Yesterday only I have told you all कि this is the fifth chapter in the English medium section ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मगर हिंदी मीडियम की बुक में ये एक ही चैप्टर है ऊष्मा एवं ताप, उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपका वही चैप्टर है ऊष्मा और ताप, ये और उसका ये नेक्स्ट पॉइंट है। और बस इंग्लिश मीडियम की बुक में ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट नाम से नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। ओके, सो yesterday we have discussed about what is conduction. In the previous lecture we have discussed about what is conduction. There were three methods: conduction, convection and radiation. तो कंडक्शन क्या था इसमें? कंडक्शन था ट्रांसफ़र और हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ लेस हॉट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा उन लोगों के बीच में, मींस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो ऑन दैट basis there are two conditions given which are necessary for the process of conduction. दो ऐसे conditions होते हैं जो necessary होते हैं ऊष्मा के संचरण के लिए। ठीक है, तो क्या दो conditions हैं? पहला condition है the two bodies should be in contact. दोनों bodies एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। कोई दो वस्तु जो आपस में जिनमें हीट ट्रांसफ़र होनी है, उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज़ करिए कि आप अपने हाथों को ही रगड़ रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बस हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने हाथों को ही रगड़ लीजिए ऐसे ज़ोर से, तो जब तक दोनों हाथ आपके आपस में एक दूसरे से रगड़ नहीं खाएंगे, तब तक हीट क्या होगी? ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्योंकि आप अपने हाथ अपने सिंपली ऐसे रखे रहें तो क्या हीट जनरेट होगी? हीट ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी। तो दोनों सब्सटेंस को कांटेक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट्स की कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या है? द टू बॉडीज़ शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। दोनों वस्तुओं का ताप अलग अलग होना चाहिए। कल हम आपको एक डायग्राम भी दिखाए थे कि सपोज़ करिए कि एक ऐसे एक वेसल जो है एक गैस पे चढ़ा हुआ है, उसके नीचे फ्लेम जल रही है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट, जो वेसल जो गैस पे ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, सपोज़ करिए कोई सब्ज़ी बन रही है इसमें, तो फ्लेम पे जब ये चढ़ा हुआ है तो ये पूरा वेसल क्या हो गया है? गर्म हो गया है। एंड देन द स्पून कम्स एंड जस्ट इट्स केप्ट ऑन द अपर साइड ऑफ दैट वेसल। अगर एक स्पून ले लिया जाए, उसको उसके ऊपर ऐसे रख के छोड़ दिया जाए, तो कुछ मिनट्स के बाद ही क्या होगा? इस वेसल की हीट इस स्पून में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि वेसल का टेम्परेचर क्या हो गया है? बढ़ गया है। और स्पून का टेम्परेचर, जब स्पून आके इस बर्तन के ऊपर रखी गई थी, तब स्पून क्या था? नॉर्मल टेम्परेचर का था, लोअर टेम्परेचर का था। ठीक है, तो हीट क्या हुई? इस वेसल से घूमती घूमती इस स्पून में गई, और क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है तो पूरे उसकी बॉडी पे ये फ्लो कर गई। ओके, these are the two conditions which are necessary. The two bodies should be in contact. दो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि दोनों वस्तुओं का ताप अलग अलग होना चाहिए। ये दो कंडीशंस तो होनी ही चाहिए कंडक्शन प्रोसेस के लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट का ट्रांसमिशन हो। सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। उसमें भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, भले वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो मगर उसमें भी कुछ ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे कि हीट ट्रांसफ़र आसानी से करेंगे। सो दे आर
on the basis of the transmission of heat in those objects, these objects are also being divided into two parts. These objects are also divided into two parts again. What are those two parts? The first part is the conductor. The objects are divided into two parts. The first is the conductors and the second are the insulators. The second objects are the insulators. So what are the conductors? Materials that conduct heat readily are called good conductors of heat. जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं. ठीक है, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण यानी कि हीट का ट्रांसमिशन बहुत आसानी से हो जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं. सपोज़ करिए कि अगर जैसे हम कंडक्शन के लिए कल पढ़ रहे थे वेसल के लिए, तो अगर कोई वेसल जो है या कोई भी मेटल है, एल्युमिनियम है, आयरन है, मीन्स लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, तो इस तरह के जितने मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स में हीट क्या होगी, बहुत जल्दी फ़्लो कर जाती है. ठीक है, सारे मेटल्स में हीट बहुत जल्दी फ़्लो कर जाती है. ठीक, तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो गए इंसुलेटर्स. मटीरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट रेडिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे पेपर, ऊन, रबर. अगर आप कोई रबर ले लें, ठीक है, अगर आपके पास तो इरेज़र होते ही हैं, ठीक है, इरेज़र ही ले लें. आप देख सकते हैं इरेज़र को अगर आप हीट करेंगे तो इरेज़र क्या होगा, उसमें हीट फ़्लो नहीं करेगी, हीट का फ़्लो नहीं होगा उसके अंदर से. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें हीट का फ़्लो नहीं होता है नहीं होता है या बहुत टाइम लेता है हीट का फ़्लो होने में, तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है इंसुलेटर्स या हिंदी में उन्हें कहा जाता है कुचालक. अगर हम लकड़ी की भी बात करें तो लकड़ी में भी हीट का फ़्लो जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लेता है, तुरंत हीट फ़्लो नहीं करती है, टाइम लेती है, तो वो भी क्या है, एक तरह से इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है. ठीक है, एंड द गुड कंडक्टर्स आर द कंडक्टर्स जिन पदार्थों से हीट का फ़्लो बहुत आसानी से हो जाता है. जितने मेटल्स होते हैं वो सबसे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. इवन कि मरकरी ऑल्सो, मरकरी भी क्या है, हमने बताया था आपको थर्मामीटर में कि मरकरी एक मेटल है बट एक लिक्विड मेटल है. मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि एक मेटल है बट एक लिक्विड मेटल है. ठीक है, तो वो जैसे ही ज़रा सी हीट पाता है और वो क्या होता है, तुरंत किंक में बल्ब में से निकल करके तुरंत वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? These are the conductors and the insulators. Some examples are given. I'll tell you the examples. Means जितने भी मेटल्स हो गए तो आपको समझ में आ गया कि वो उसमें तुरंत हीट फ़्लो कर जाती है. जैसे जब हम जो हमारे कुकिंग वेसल्स हैं उसमें भी बहुत आसानी से हीट फ़्लो कर जाती है. जितने भी हमारे कुकिंग वेसल्स हैं, क्योंकि वो सब के सब क्या हैं, या तो कॉपर के बने हैं, या तो एल्युमिनियम के बने हैं, या तो आयरन के बने हैं. आयरन के बने हैं मतलब जो हमारा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, चपाती जिस पे हम वो सेकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदी में उसको हम तवा कहते हैं, तो उस पर भी वो एक आयरन का बना होता है, उस पर भी हीट फ़्लो करती है. ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें कुकिंग वेसल्स की, तो आपके घर में नॉन स्टिक पैन्स होंगे. ठीक है, तो वो नॉन स्टिक पैन्स जो होते हैं तो these non-stick pans, these are also the vessels which are used to cook food.
द हैंडल्स ऑफ दीज नॉन स्टिक पैन्स, इनके जो हैंडल होते हैं, पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा नॉन स्टिक का, मगर ये जो हैंडल्स होते हैं नॉन स्टिक पैन्स के, ये गर्म नहीं होते हैं. क्यों? What is the reason that they do not get being heated with the flame? The reason behind that is that कि the handle of these non-stick pans are made of a special type of what is that insulator. एक तरह का वो insulator है, जो उसके handles होते हैं वो insulators होते हैं. वो एक ख़ास तरह के ऑब्जेक्ट से बने होते हैं जिसको कि नाम दिया गया है बेकलाइट. इनके हैंडल्स जिस चीज़ के बने होते हैं उसको कहा जाता है बेकलाइट, बिकॉज दीज मटीरियल्स हीट स्लोली एंड सो आर ईजी टू होल्ड इवन व्हेन द वेसल इज़ वेरी हॉट. तो नॉन स्टिक पैन्स को हम उनके हैंडल से आसानी से होल्ड कर सकते हैं एंड आवर हैंड्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू गेट बर्न, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है बेकलाइट, ये एक रीसाइकल प्लास्टिक का बना होता है. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? रीसाइकल्ड प्लास्टिक का बना होता है और ये रीसाइकल होने के बाद एक बेकलाइट सब्सटेंस में इसको टर्न किया जाता है, विच इज़ बीन यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ द नॉन स्टिक पैन्स. उनके हैंडल्स में लगाया जाता है सो दैट इट्स वेरी इजी टू हैंडल देम. देन ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं शोइंग द what are the conductors and what are the insulators. So I think आपको अब समझ में आ गया है कि what are the conditions which are necessary for conduction. There must be two objects which must be in contact and the temperatures should be different. एक का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एक का टेम्परेचर लो होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो कांटेक्ट में आएंगे उनमें हीट फ्लो कर जाएगी. उसमें भी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज़ द कंडक्टर्स एंड सेकेंड आर द इंसुलेटर्स. थ्रू द कंडक्टर्स द हीट कैन फ्लो readily, means very easily the heat can flow. And the second is the insulators, means the flow of the heat is either no flow is there or a very little amount of heat flow is there. मीन्स या तो बहुत टाइम लगा करके हीट फ्लो करती है या तो हीट फ्लो नहीं करती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है इंसुलेटर्स, या हिंदी में कहा जाता है उन्हें कुचालक. इसका एग्जाम्पल आप इंसुलेटर्स मेटल्स जितने होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स, थ्रू देम द हीट कैन पास ईजिली. बट द इंसुलेटर्स जो होते हैं, लाइक वुड इज़ देयर, पेपर्स आर देयर, वूल इज़ देयर and rubber is there, wood is there. So many examples are there of the insulators. So tomorrow we will be seeing the second process of the transmission of heat. Second process क्या था? Second method क्या था? That was the convection. Convection के बहुत सारे applications भी हैं. Tomorrow we will be starting the second method of transfer of heat, that is the convection. Till then, have a good day. Enjoy.